जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों यूपी होमगार्ड एग्जाम भाई 2 दिन हो गया एग्जाम होते हुए, आज है तीसरा दिन यानी कि लास्ट डे। दोस्तों 6 सितंबर पेपर आपका हो रहा है, तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन का तो खेल रहने वाला है। लेकिन साथ में ही भाई जो इस हिसाब का आपका पेपर भर रहा है, जिस हिसाब का एग्जाम का लेवल रहा है ना यूपी होमगार्ड का अब तक, भाई उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में फंसे हैं। अब वो डाउट में कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन्हीं लोगों के लिए मैं खासकर वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना। सबको बताऊंगा, आप मेल है, फीमेल है, जर्नल है, एससी एसटी जो भी है ना, आपको सबको बताने वाला हूँ कितना मार्क्स पे आप लोग अपना दौड़ सकते हो, जिस आपका आपका पेपर बनना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब शुरू करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से। भाई सबसे पहले आप एग्जाम का लेवल देखो। अभी कोई भी आके कह देना कि इजी है, जैसे कि न्यूज़पेपर ने कल एक न्यूज़पेपर ने क्या निकाला, देखो यहाँ पर आप लोग कि यूपी होमगार्ड के पेपर देख के खिले अभ्यर्थियों के चेहरे। यार ये खुशी वाली कोई बात थी? क्या पेपर था? मैंने कल उदाहरण दिया ना कि ये वो कैंडिडेट्स है जो एग्जाम सेंटर से निकले, इनको लगेगा मेरा 80 क्वेश्चन चाहिए, बस में बैठेंगे 70 बचेगा, फिर उतरेंगे, रिक्शा चेंज करेंगे 60 बचेगा, पैदल चलेंगे 50 बचेगा, और जब घर आएंगे 40 बचेगा, और मेरे हिसाब से आंसर की मिलाएंगे तो 30 ही बचेगा, ठीक है ना। उनके ही मात्र वहां पर चेहरे खुश रहते हैं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होता है उसको पता होता है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरी कितनी गलतियां हो सकती है, यहाँ पर मेरा इतना परसेंट सही बनेगा। वो व्यक्ति एक ही बार बताता कि आया घर, उसने अच्छे से मिलाया, वो एक ही बार बताएगा कि सर मेरा 50 सही है, या मेरा 55 सही है, या मेरा 60 सही है, या मेरा 45 सही है, ठीक है ना। बाकी के बहुत सारे लोग फर्जी बताते रहते हैं। अगर डाटा भी भरवाऊं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपना 80-80 प्लस बता देंगे, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी वो रह जाएंगे 50-55 पे ही। तो ये चीजें सब फर्जी है, ठीक है ना। अब आगे सुनो अच्छे से। भाई लेवल आपने एग्जाम का देखो, जो ये प्रश्न बना है भाई, ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जिसको होम गार्ड, सॉरी, यूपी एसआई में होना चाहिए था, और यूपी एसआई का प्रश्न ऐसा लग रहा है होम गार्ड में छापा। भाई डायरेक्ट हमेशा ये प्रश्न यूपी एसआई में पूछा जाता है कि मेनका गांधी वाला ये सीन है, आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो क्या पूछा गया, किस हिसाब से पूछा गया है। तो इसको बिल्कुल यूपीएसआई लेवल का बनाया है प्रश्न। ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपके लिए मिलने वाले, आप लोग 2-4 प्रश्न यहाँ पर देख भी लो, है ना। तो इस तरह के सोचो प्रश्न बने तो सीधी सी बात है कंपटीशन हाई रहे, सॉरी, पेपर तो तगड़ा इन्होंने बनाया है, यूपी होमगार्ड के लेवल का नहीं बनाया है। कुछ प्रश्न डाले हैं अच्छे से जो आप लोग कर सकते हो, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रश्न डाले जो आपसे नहीं बन सकते हैं। तो कहाँ से बताओ 80-85 इसमें कर लोगे? होमगार्ड के लेवल का अगर दिया जाए तो वास्तव में अगर आपने पढ़ाई की है ना, तो भाई 80 प्लस मार्क के आओगे। फिलहाल ये सब बातें छोड़ते हैं दोस्तों, आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी कि सर बताइए कितना कट ऑफ जाएगी। भाई देखो 40 से 50 वाले हर कोई बाहर नहीं है। 75 जिला हैं दोस्तों, 75 जिलों की ना ऊपर नीचे कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपके लिए बता दूं, कई सारे जिले ऐसे मिलेंगे जहां पर कट ऑफ आपकी 40 से 50 के बीच में रहने वाली है। हो सकता है मेल या फीमेल में कोई ऐसा एक दो कैटेगरी हो, जैसे एससी एसटी, जिनका नीचे भी जा सकता है 40 से। लेकिन हाँ 40 से 50 वालों के बहुत कैंडिडेट्स के बहुत सारे जिलों में चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। 50 से 55 आपका बहुत अच्छा चांस बनने वाला है। खासकर जो 60 से 65 करके आए हैं भाई, वो मुझे लग रहा है इस बार बहुत अच्छा सेफ है, बहुत अच्छा सेफ है। 70 प्लस वाले तो एक्सीलेंट है, मैंने कह दिया, उनके सबके सिलेक्शन होने वाले हैं। जितना भी 70 प्लस करके आया वो किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी जिले का हो। 60-65 वालों के तो बहुत ज्यादा चांस है। खासकर मैं कह रहा जो 50 प्लस भी है ना, उनके भी बहुत अच्छे चांस है। लेकिन हाँ थोड़ा सा डाउट ये रहेगा कि आपका जिला कौन सा, आपके जिले में कितना फॉर्म पड़ा है, आपके जिले में वैकेंसीज कितनी है। तो वहां पर आप ना 55 से नीचे भी क्वेश्चंस वालों के लिए डाउट खतरा रहेगा कि यार मेरे जिले में तो वैकेंसी मात्र नाम भर की है, मेरे फॉर्म बहुत अच्छा पड़ा, कंपटीशन बहुत अच्छी गई, भाई कट ऑफ लग गई 60, 62, 65, और हमारे 55 क्वेश्चन थे, नहीं हो पाया। ऐसे जिले आपको देखने को मिलेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन बहुत ज्यादा जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर 40 से 50 कट ऑफ रहेगी। तो अभी ये मन से डाउट बिल्कुल निकाल दो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग फिर एक बार ध्यान से सुन लो कि जितना भी आपका मार्क्स भर रहा है ना भाई, सिलेक्शन हो सकता है। पर वही चीजें आपकी जब जिले की कट ऑफ लगेगी तब वो देखना होगा कितनी लगेगी यहाँ पर। बाकी मैं एनालाइज करूंगा कि आपके जिले में वैकेंसीज कितनी है, कितना फॉर्म पड़ा था, कितना पेपर लोगों ने दिया है ना, बहुत सारी चीजें अभी निकल के आएंगी डाटा, तब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपके जिले की इतना जा सकती है अनुमानित। फिलहाल अभी अपने आप को बाहर ना समझें, जिनके भी खासकर 50 प्लस है वो तो अपने आप को बिल्कुल बाहर ना समझे। मेरे हिसाब से 40 से 50 के बीच में भी है तो एक आस है आपके लिए, वो बिल्कुल ना छोड़े, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, जिनकी शिफ्ट हार्ड है, आपका मानो 40-45 क्वेश्चन सही हो पाया और आपकी शिफ्ट सबसे हार्ड है, तो सीधी सी बात है 5-6-10 क्वेश्चन का आपको फायदा भी मिल सकता है। हो सकता है 45 से 55 पहुंच जाओ। तो ये चीजें भी अभी देखने को मिलने वाली हैं आगे, ठीक है ना भाई। बाकी एग्जाम का लेवल आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों। मेरे हिसाब से यार
अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा पेपर बना है भाई यूपी होमगार्ड के लेवल के अनुसार। भाई इनको क्या करना चाहिए था, 10 करंट के अगर डालने थे तो मतलब कि अब करंट का भी क्वेश्चन मैंने देखा, एक इन्होंने पूछा है 2001 का, बताओ पूछ रहे हैं क्वेश्चन से, 2022 का करंट पूछ रहे हैं, 2026 चल रहा है, करंट बची है वो हिस्ट्री बन चुका है ना, आप सब लोगों को पता है। तो भाई करंट अगर ये पूछते लेटेस्ट 1 साल के अंदर के कैंडिडेट्स 10 में से मेरे हिसाब से 7-8 करके आते अगर जिसने भी करंट पढ़ता, ठीक है। यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन पूछते, मेरे हिसाब से जिसने भी यूपी का बहुत अच्छा अध्ययन किया वो 10 से 12 क्वेश्चन बना देगा 15 में से, ठीक है ना। इसी तरह से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता, जो चैप्टर्स हैं अच्छे अच्छे उनमें से पूछता, तो 10 में से वहां भी कैंडिडेट 5 6 7 को 8 क्वेश्चन बनाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है अगर यूपी होमगार्ड का पेपर, तब जाके आप 70 के आसपास सभी लोग रहते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि कोई 40 पे ही अटक जाए, कोई 45 पे अटक जाए। हाँ, किसी का अच्छा लग गया तुक्का भी और किसी ने अच्छी तैयारी भी की है तो वो 70 प्लस भी हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना। बाकी चीजें दोस्तों यहाँ पर अब छोड़ते हैं। अभी आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके कितने परसेंट सही है भाई। आपको अपना बताना है कि आपके कितने परसेंट सही है कमेंट में कैटेगरीज वाइज, ठीक है ना। उससे भी एक आइडिया लगेगा, मैं पोल भी लगा दूंगा, उससे भी एक आइडिया लगेगा। लेकिन सबको सच बताना है, क्योंकि अभी मैं 80 प्लस भी लगा दूं ना, उसमें भी कैंडिडेट अपना टिक करेंगे, हाँ मेरा मेरा है, जबकि किसी का होगा भी नहीं। सच बोलूं बहुत कम का होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी का होगा नहीं, हो सकता है 1 2 3 4 6 कैंडिडेट्स मिल जाए ऐसे, अगर 10,000 वोट करते हो। लेकिन उसमें से भी देखोगे आप 10,000 में से 1,000 ऐसे होंगे वाह वाही में कि हाँ भाई 80 प्लस मेरा भी है। तो ये चीजें गलत होती है। अगर कोई पोल लगाए, टीचर्स भी लगाए, आपसे गूगल फॉर्म भरवाए, तो आपको सत्य बताना है। आपका 40 है तो 40 बताइए, ना कि उसको 80 बताइए। फायदा क्या, सिलेक्शन तो होना नहीं फिर, है ना। तो भाई 41,424 के दोस्तों सपने पूरे होने वाले, मोटी सी बात ये है। इन 3 दिनों के अंदर भाई एग्जाम हो चुके हैं आपके, समझो आज खत्म हो जाएगा शाम तक। उसके बाद क्या है भाई, कट ऑफ का इंतजार करोगा, आंसर की तो आ ही जाएगी 8 दिनों के अंदर। फिर देखा जाएगा जो भी होगा। एक एक करके वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर भी आपको अभी और अच्छे से समझाना पड़ेगा। एग्जाम खत्म हो उसके बाद देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, किसको फायदा होने वाला है, किस जिले में कितना कितना फॉर्म है, कितना कितना वैकेंसीज है, और सॉरी कितना कितना फॉर्म पड़ा है ना। सारी चीजें एनालाइज करके बहुत सारी चीजें आपको यूपी होमगार्ड से बताना है। अगर आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी किए हो, पेपर दिए हो इस बार, और दौड़ना चाह रहे हो भाई आपका कितना नंबर बना ये जानकर, तो वीडियो लगातार देखते रहना, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा टेंशन लो ना भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जून में पेपर होने वाला है ना, तो यूपी होमगार्ड की जो आपने जीके तैयार की है, अभी वही फायदा आपके लिए देने वाला है भाई कांस्टेबल में। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अपना कंप्लीट करके रखो, जीके यही काम आपकी आ जाएगी। थोड़ा जीके हो, थोड़ा सा डीप पढ़ लेना, क्योंकि इसका कोई ठिया नहीं भर्ती बोर्ड का कि यूपीएसआई में इजी पूछ ले, यूपी होमगार्ड में इतना हार्ड पूछ ले, हो सके कांस्टेबल में और हार्ड पूछ ले, या हो सकता है बिल्कुल इजी रख दे या नॉर्मल रख दे। इसका कुछ पता नहीं, भर्ती बोर्ड को मैंने बहुत 3 साल पहले कह दिया था कि इस भर्ती बोर्ड का कुछ पता नहीं रहता है कब क्या करवा दे। वैकेंसी निकाले 4 साल बाद, लेकिन एग्जाम करा लेता है 1 महीने में, ठीक है ना। मैं बहुत पहले ये सारी चीजें बता चुका हूँ, जो 3 साल से जुड़ा है वो जान रहा होगा मेरे बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बाकी का भाई क्या कुछ और बताने छूटा हो तो बता देना आप लोग। बाकी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना क्वेश्चन है, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करता हूँ कि मैसेज के जवाब दे पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाकी शॉर्ट में एक वीडियो में बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम वगैरह और ये सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। पेपर अभी 6 शिफ्ट का मैं अभी तो देखो शेयर करना सही नहीं है, मैंने सोच रखा है आज शाम के लिए आपको 6 शिफ्टों के पेपर मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन ना लो। बाकी कोई चीज मुझे नहीं लग रहा छूट रही है, अगर कोई छूट रही है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।